कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं, 4 बजे जग करके। हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे, एक टांग पे खड़े होकर के। बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको। और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं, उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर। और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली। और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली। और उनसे ये भी पूछेंगे, बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहाँ हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। बताओ पीडीए की मदद करोगे आप क्या नहीं करोगे? और इधर तो आपने क्रिकेट मैच तो देख ही लिया होगा। ये क्रिकेट मैच जहां हुआ, अगर वहां नहीं होता, जो समाजवादियों ने ठीक करवाया ग्रीन पार्क, बताओ पत्रकार साथियों, अगर ग्रीन पार्क में होता तो हम लोग जीत जाते कि नहीं जीत जाते? और ग्रीन पार्क चलो होता तो ठीक बात थी। अगर लखनऊ में भी होता एकाना वाला जो समाजवादियों ने बनवाया तो भी जीत जाते। ये बीजेपी वाले दूसरों को बहुत नाम देते थे। ये बीजेपी वाले हजारों करोड़ रुपए दे करके लोगों को बदनाम करते थे। ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी बदनाम करने में लगता था। पैसे दे दे करके ये खबर चलाओ, ये न्यूज चलाओ। लेकिन हम देश की जनता को बधाई देंगे और सोशल मीडिया चलाने वालों को, जिन्होंने डिक्शनरी में एक नया शब्द ला दिया। और हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा नाम जो ट्रेंड कर गया, पूरे देश में ट्रेंड कर गया, दुनिया में ट्रेंड कर गया। ये लोग, ये बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने कारखाने लगाए गए, न इन्होंने कोई कारखाना लगाया। जो भी चल रहे थे वो सब बंद हो गए। जो सड़कें, जो पानी का इंतजाम, जो बिजली का इंतजाम होना चाहिए था, वो कारखानों में नहीं हुआ, फैक्ट्रियों में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल एरियो में नहीं हुआ। और बात केवल यहां तक नहीं है, आपको याद होगा, ये बुंदेलखंड के लोग भी जानते होंगे हमारे, कई बार प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड के लोगों को कहा कि यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनेगा और डिफेंस कॉरिडोर बन करके यहाँ पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे, मिसाइल बनेंगे, हवाई जहाज बनेंगे। बताओ दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कहीं मिसाइल बनी हो तो बता दो हमें, कहीं गोले बने हो तो बता दो। हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आपने टैंक गोले नहीं बनाए तो कम से कम सुतली के बम ही बना देते। बताओ आपका डिफेंस कॉरिडोर कहीं तैयार हो गया क्या? और वही नहीं, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कहां है। झांसी गए तो बोले दिल्ली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और जब बनाया भी तो बताओ इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया उन्होंने। और आपने देखा होगा, ये लोग कभी कहते थे कि इनके एक्सप्रेसवे की जांच होगी। हमारे आगरा लखनऊ की बहुत जांच हो गई, कितने वर्षों जांच चली।
आप बताओ, बुंदेलखंड से चल करके आए होंगे हमारे बुंदेलखंड के भाई, बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल क्या है। अगर कभी झूला झूलना हो तो चले जाना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जब तेज चलोगे तो आपकी गाड़ी उछलती चली जाएगी और अंदर बैठे हुए आप झूला झूलते चले जाओगे। ऐसी सड़क बनी है। और जब समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, जब नेताजी ने उद्घाटन की थी, आज भी अगर आप उस पर चलोगे तो लगेगा कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई है। हमने बहुत सारे प्रदेशों की जानकारी की है, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी एक्सप्रेसवे जैसी। और अगर किसी ने सबसे पहले हवाई जहाज उतारा है सड़क पर, सबसे पहले अगर सड़क पर आपके एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा, और समाजवादियों की वजह से उतारा है। ये हमारा जो एक नौजवान कुछ बोल गया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लग रहा है। इसके बगल में कोई हो तो कान थोड़ा खींच दो तो इसको रिवाइंड हो जाएगी सब चीजें। ये समाजवादियों ने बनाया था। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उतरे थे, जो हवाई जहाज आपका हरक्यूलस है, हरक्यूलस हवाई जहाज जो सबसे बड़ा वाहन है, भारी वाहन है, उसको अगर किसी ने बनाया था सड़क पर उतरने के लिए तो वो समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। और उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलस हवाई जहाज से सड़क पर उतर पाए थे। वो किसी और की देन नहीं थी, समाजवादियों की देन थी, समाजवादियों ने बनाए। इन्होंने नई भर्ती कर ली है पुलिस में, इन्होंने नई भर्ती की है पुलिस में। कोई नई भर्ती हुई है 4 पैर वाली, डिवाइडर पे खूब दिखाई देते हैं। आप लखनऊ से चल करके आओ, उधर से चल के आओ, बुंदेलखंड की तरह चले जाओ, बताओ नई भर्ती है कि नहीं है। जो सड़क पे बताते हैं कि इधर जाओ या बच के जाओ, और अगर आप बच के नहीं गए तो एक्सीडेंट हो गया तो जान चली जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, ये बीजेपी वालों का प्रिय जानवर है। ये सांड ने उत्तर प्रदेश में हर दिन किसी न किसी की जान ली है। कोई दिन नहीं बचा जिस दिन एक सांड से किसी की जान न जा रही हो। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 दिन में अन्ना जानवर और खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। अब तो 10 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ इस समस्या का क्या समाधान हो गया। और ये बीजेपी वाले बहुत भारत माता की जय बोलते हैं। इनका भाषण शुरू ही भारत माता की जय से होता है, खत्म भी भारत माता की जय से होता है। हम लोग भी देश प्रेम करते हैं, हम देश के साथ हैं। आज अगर शहीद अपने घर पहुंच रहा है पूरे सम्मान के साथ तो वो किसी और की देन नहीं है। हमारे आपके नेताजी जिन्होंने फैसला लिया था वो जानते थे कि हमारे गरीब और गांव के रहने वाले किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होता है। उसको अगर सम्मान से गांव तक आज सरकार अगर पहुंचा रही है तो वो फैसला किसी ने लिया था तो वो नेताजी ने लिया था। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूँ, मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा हूँ, ये जो अग्निवीर है आधी अधूरी नौकरी, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आप लोकसभा जिताइए, आप लोकसभा जिताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर करके फौज की पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग जो लोग पीडीए के खिलाफ हैं, अब पीडीए की बात केवल पीडीए के नारे तक नहीं है। पीडीए की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी, वो आगे तभी बढ़ेगी जब संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत दलित भाइयों को तो आरक्षण मिला है, मंडल कमीशन से आरक्षण पिछड़ों को मिला है। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना पड़ेगा तो जाति जनगणना कर करके आबादी के हिसाब से जो जितना आबादी में है उसको उतना हक और सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी जरूर है, लेकिन 24 में इस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप लोग मदद करना, हमारी सहयोग करना। आप लोग बताओ तैयार हो कि नहीं हो। और इस बार इसीलिए पहले आ गए आपसे मदद मांगने, क्योंकि आज मदद मांगेंगे तो आप वोट भी अपने बनवा लोगे, अपनी वोटर लिस्ट भी ठीक करवा लोगे। पिछली बार किसी ने नहीं हराया हमें और आपको अपनी वोटर लिस्ट और अपने बूथ सेक्टर को ठीक करना है।
क्योंकि यही लड़ाई में हमें कामयाबी देंगे, क्योंकि बूथ सेक्टर ठीक होगा, वोट हमारे पूरे होंगे, तो हमारा वोट इतना है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते बीजेपी वाले। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अरे उनकी हर बात झूठी है, झूठे हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा नौकरी दे देंगे, बताओ नौकरी कितको मिली है? बोले कारखाने लग गए, बताओ कहाँ कारखाना लगा दिया इन्होंने? कह रहे बिजली हमने फ्री दे दी 24 घंटे, बताओ 24 घंटे बिजली मिल रही क्या? हमारे किसान भाइयों आय दोगुनी हो गई क्या आपकी? खाद मिल पा रही है क्या नहीं मिल पा रही है? बताइए, ये कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, गेहूं धान सब लुट गया और सरसों का तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है। हमारे गरीबों से वोट लेने के लिए पहले इन्होंने रिफाइंड तेल दिया, सरसों तेल दिया, चना दिया, नमक दिया, बताओ वो सब कहाँ चला गया? अब तो नहीं मिल रहा कहीं। और चुनाव आया और चुनाव से पहले दे दिया तब। हमारा बताइए डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? महंगाई कहाँ पहुंच गई? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं और सहयोग मांगने भी आया हूं कि पार्टी को जिता देना। जिताओगे आप? राजा रामपाल जी से भी अच्छा कोई है क्या यहाँ? ये दूध का कारखाना किसने लगवाया? डेयरी प्लांट गुजरात से लेकर के आए हम लोग। यही अमूल का कारखाना केवल एक नहीं लगा है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों की सरकार में 3 लगाने का फैसला लिया था, 15 लाख लीटर। तो इसलिए आपसे कहना है, गुजरात वाले कारखाना तो हम लोग ले आए हैं, जो 14 में आए थे वो 24 में वापिस चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भेजो इन्हें वापिस। इसलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं हम ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।